आज का हमारा विषय है सर्वनाम शब्दों की पहचान। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द होते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, वह, वे, तुम, तुम्हारा, इस तरह के जो शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जैसे इसमें लिखे हुए हैं यह वह, तो ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द जो हैं निश्चय का बोध करवाते हैं। किसी की कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं कि कौन सी। तो जब आप बताते हो यह पुस्तक, तो वो निश्चितता का बोध करवाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के उदाहरण हैं कोई, कुछ। तो ये जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे हम कहें कि कुछ खाने को दो, तो कुछ खाने को दो अनिश्चित है कि क्या दें। कोई आया, कौन आया, ये अनिश्चित है। तो फोर्थ जो इसमें चौथी टाइप है वो है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द हैं जो निजता का बोध करवाएं। स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या। तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इन जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में जब प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो छठा जो प्रकार है सर्वनाम का वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी। तो संबंधवाचक सर्वनाम से क्या अभिप्राय है कि ये जो सर्वनाम शब्द मैंने अभी बोले हैं, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये थे 6 प्रकार के सर्वनाम। अब हम कुछ उदाहरणों से इन सर्वनाम शब्दों की पहचान भी करते हैं और सर्वनाम शब्द को अंडरलाइन भी करेंगे, पहचानेंगे इनको और कौन सी टाइप है ये देखेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। उसका घर मेरे घर के पास है। तो यहाँ उसका और मेरे, ये दोनों जो हैं सर्वनाम हैं। तो ये कैसे सर्वनाम हैं ये आपको पहले बताया था। जो पहले वाली टाइप आप देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, वे, तुम, तुम्हारा, उसका। तो इसी टाइप का है ये उसका घर। तो यहाँ जो उसका है और जो मेरे है ये दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुझे कुछ खाने को दो। तो मुझे फिर से वही पुरुषवाचक सर्वनाम और कुछ जो है ये अनिश्चितता को बताने वाला है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। इस वक्त कौन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल। फिर उसने अपनी छोटी मेज वहां लगा ली। तो यहाँ जो है उसने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपनी छोटी मेज, तो जो यहाँ अपनी है ये निजवाचक सर्वनाम है। पांचवा उदाहरण देखते हैं। तुम रोना बंद करो, हम कल वापस जा रहे हैं। तुम, हम, ये जो दोनों सर्वनाम शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, अब इनका प्रकार हमें बताना है ये कौन से प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। छठा उदाहरण देखते हैं। उन्होंने खाना खा लिया है, आप कब आए। तो उन्होंने, आप, ये जो दो रेखांकित शब्द हैं ये कैसे सर्वनाम शब्द हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। सातवां उदाहरण देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ जो जैसा और वैसा, ये जो दो शब्द आए हैं, ये जो दो सर्वनाम शब्द आए हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आठवां उदाहरण देखते हैं। तुम किससे मिलने आए हो। तो यहाँ जो तुम शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। किससे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 9वां उदाहरण देखते हैं। मैं अपना गृह कार्य खुद ही कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर
पुरुषवाचक सर्वनाम है। खुद ही ये निजवाचक सर्वनाम है। 10वां उदाहरण देखते हैं। भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। तो यहाँ अपने आप ये फिर से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस तरीके से आज हमने सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं वो हमने उनकी प्रैक्टिस की है यहाँ पर।